नमस्कार आप सभी को। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18 है तो सेक पावर 4 थीटा माइनस 10 पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए a पावर 4 माइनस b पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे। a पावर 4 माइनस b पावर 4 ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह क्या सेक थीटा, बी की जगह टेन थीटा, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूले में। तो ये होगा, एक ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 25/18 और इसकी वैल्यू होती है 1। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल हो जाएगी 25/18। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसका मान होता है √3/2 और इसका 1/√3। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 2 2 √3, इसका एलसीएम होगा 2 √3। तो यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे भी आएगा √3 और √3 में √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 + 3 कितना होगा, 5 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√3। तो ऑप्शन होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, मान लीजिए जो ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी वो कितनी है, x यूनिट बना रहा है पर आवर, 1 घंटे बना रहा है x यूनिट, और दिया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, x/2 होगी। क्यों, क्योंकि x ए की दुगनी है तो इसकी आधी हो जाएगी। ठीक, तो एक टोटल कितना काम करेगा 8 घंटे में, 1 घंटे में कितना बना रहा है x यूनिट, तो 8 घंटे में कितना बनाएगा 8x यूनिट, और ये कितने दिन काम कर रहा है 12 दिन। तो टोटल ए द्वारा किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 12 × 8 और मल्टीप्लाई बाई x ये, और b द्वारा मान लीजिए कार्य t दिन में पूरा हो रहा है तो t मल्टीप्लाई बाई 12 घंटे b काम कर रहा है तो b का 12 घंटे और फिर x/2, और ये दोनों काम बराबर हैं तो इसको बराबर कर दीजिए। 12 × 8 × x, ये t × 12 × x/2। x से x कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, तो t बराबर क्या होगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 8, ये आ जाएगा 16। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, 2 मित्र p और q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। p 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और q 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और b एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो b के कितने मान हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, ये हम एक वृत्ताकार ट्रैक बना लिए, यहाँ से मान लीजिए वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 बिंदु पे ये मिलते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे। तो यहाँ पे जो कट करने वाले पॉइंट हैं, मान लीजिए P पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड डिवाइड बाई HCF ऑफ वेलोसिटी, जो भी है v1 v2। ठीक है, हम ये निकालेंगे, इन दोनों की स्पीड का HCF लेंगे और रिलेटिव स्पीड ऊपर होगा। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और रिलेटिव स्पीड कितना आएगा। अब देखिए जो B दे रखा है, B की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4
5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बोला है बी एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से कम है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 यही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? 6 दे रखा है पी का, और माइनस बी और डिवाइड बाई HCF ऑफ 6 और बी। ठीक है, अब बी की एक एक वैल्यू रखते जाइए। अगर आप बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा, और 6 और 1 का HCF कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 2 की इक्वल नहीं है, तो इसे 2 रख के देखिए, 6 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? अगर v की वैल्यू हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 6 माइनस 2 और HCF ऑफ 6,2, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे इसका HCF कितना होगा? 2, तो 2 2 जा 4, तो यानी कि b की एक 2 के लिए ये सर्टिफाई हो गया, 1 के लिए नहीं हुआ। ऐसे 3 रखेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे 6 3 का 3 आएगा, तो 3 3 जा तो 1 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। ऐसे 4 पे भी आप चेक करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, और नीचे 2 आएगा तो 1 आएगा। तो केवल b की एक वैल्यू 2 के लिए ये सही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना हमें, तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल ले लेते हैं। ये होगा जो 1200 दे रखा है, और इस पर छूट कितना कितना है? एक 20% का, एक 30% का। जब 20% का छूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, और 30% का करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ये 2 जीरो हटेंगे, 12 और 8 सते 56, 12 छंग 72, और 12 पंचे 60 और 7 67, 672। ये ऑप्शन आपका डी सही होगा। ये सीजीएल के 10 क्वेश्चन हो गए। ये शिफ्ट 3 का था, 14 जुलाई 2023 का पेपर। आगे हम फिर और क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।